बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 से आगे कुछ पार्ट्स करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। b प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस बी, ये वो कोई रूल है, हमें बी और सी मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर और ये रूल हमें वेरीफाई करके देना है। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, b प्लस सी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, b प्लस सी इक्वल्स टू सबसे पहले b वाला मैट्रिक्स प्लस c वाला मैट्रिक्स, तो क्या होगा 1 प्लस माइनस माइनस 1। ठीक हो गया, 1 माइनस 1 आ गया, हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आया, साइन आया। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, -1 प्लस 0 आ गया, 1 प्लस 0, सिंपल हमें प्लस करते जाना है। 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 प्लस 0। अच्छा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब आप इस वाली रो को इस वाली रो से प्लस नहीं कर सकते, जिस तरह मैं बाय मिस्टेक इधर से इसको प्लस कर रही थी, लेकिन आपने फोर्थ प्लेस वाले को फोर्थ प्लेस वाले के साथ ही ऐड करना है। ठीक है, 2 प्लस 0 -2 प्लस माइनस माइनस -2। ठीक है, -2 आ गया। 2 प्लस 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 एंड 3 प्लस 2 आ गया। ठीक हो गया, अब ये हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5, सिर्फ ऐड किया हमने सिर्फ। ठीक है, अब हमारे पास b प्लस सी जो है उसका आंसर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है c प्लस बी लेंगे। सबसे पहले हम लोग c वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, एक मिनट, c प्लस बी हमने ले लिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग c वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे प्लस हम लोग b वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इन दोनों को हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो -1 प्लस 1 0 -1 0 प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली 0 प्लस 2, ये वाला -2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस और 2। ठीक हो गया, 3 प्लस 2 1 प्लस 3 ये आ गया, 1 प्लस 1 ये आ गया एंड 2 प्लस 3। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या आया, क्या हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर और ये वाला सेम आता है कि नहीं, ये चेक करें। जब हमने प्लस करके सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0 -1 1 2 -4 5 4 2 एंड 5। ये आंसर आया हमारे पास c प्लस बी का, और b प्लस सी का हमारे पास क्या आंसर आया था पीछे, b प्लस सी का भी हमारे पास यही आंसर आया था 0 -1 1 2 -4 5 4 2 एंड 5। तो ये b प्लस सी का आंसर और c प्लस बी का आंसर हमारे पास सेम आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्रूव हुआ, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड। पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 है a प्लस इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू 2a प्लस बी। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो कि दी गई है a प्लस इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू 2a प्लस बी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया, अब इस तरह करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको सॉल्व करना है। हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है ऑपरेशन आपने सबसे पहले वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर है b प्लस ए, तो आप सबसे पहले b प्लस ए सॉल्व करोगे। तो b प्लस ए इक्वल्स टू ये b का मैट्रिक्स जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, वो लिखना है, प्लस a जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिख दिया। ठीक हो गया, अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही किया क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो उसके अंदर हम b प्लस ए बड़ा ही डीपली उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जब हमने इसको प्लस किया है तो इसका आंसर आ गया 2 1 4 4 1 3 4 0 3। ठीक हो गया, अगर आपको b प्लस ए मतलब कि 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मेरी वीडियो का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगी, आपने वहां से जाके देख लेनी है। अब हमारे पास b प्लस ए का आंसर आ गया ये वाला। अब हमने क्या करना है, जो आंसर आया है b प्लस ए का उसको ऐड करवाना है a के साथ। तो सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखोगे, ये a का मैट्रिक्स लिखा मैंने। ठीक हो गया, प्लस का सिंबल लगाया और b प्लस ए मतलब कि जो b प्लस ए का आंसर आया वो इधर लिखना है। तो b प्लस ए का ये वाला आंसर आया था वो आपने इधर लिख देना है। अब आपने इन दो मैट्रिसेस को
ऐड करवा देना एक दूसरे से, ठीक हो गया। अब इसको ऐड करवा लेते हैं। देखिए 1 + 2 सही हो गया, यहाँ पे 2 आएगा। 1 + 2, 2 + 1, 3 + 4, इसी तरह 2 + 4, 3 + 1, ये आ गया 1 + 3। सिमिलरली 1 + 4 -1 + 0, 0 + 3, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया, ये भी 3, 4 + 3 7, 4 2 + 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, ये मेरे पास 5 -1 एंड 3। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके आ गई है, और वो क्या थी मेरे पास a + × b + a थी, ठीक है। ये मेरे पास इधर तक सॉल्व हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। क्या लेनी है, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 2a + b। अब आपने क्या करना है, 2a + b सॉल्व करके देना है। चलें जी वो देख लेते हैं हम लोग। तो अब हमें सॉल्व करना है 2a + b, तो 2 ये a का मैट्रिक्स प्लस b, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमें यही गिवन था। अब आपने क्या करना है, जो ये 2 है उसको पहले इस a वाले मैट्रिक्स के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 2 -1 टाइम -2 एंड 2 0 टाइम 0, प्लस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आ जाएगा। सही हो गया। अब आपने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करवाना है। जब आप इन दो मैट्रिसेस को ऐड करवाओगे तो देखते हैं क्या आता है। ये आपने इनको ऐड करवाया, जब ऐड करवाया तो हमारे पास क्या आया, 2 + 1, 4 + × -1। जब दो साइन इकट्ठे आ जाएंगे 4 + -, उसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। 6 + 1, 4 + 2, 6 + -2, 2 + 2, 2 + 3 -2 + 1 0 + 3, ठीक हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3 3 7 6 4 4 5 -1 3, ठीक है। ये वाला जो आंसर आया मेरे पास राइट हैंड साइड का, और जो लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास आंसर था उसको मिला लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास ये आंसर था 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, और ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो ये सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड के। हाँ जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो क्या है हमारे पास, c - b + a इक्वल्स टू c + a - b। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लें और ब्रैकेट वाली चीज को पहले सॉल्व आउट करना है, ठीक है। c - b + a, इसको लिख लें। ये ब्रैकेट के अंदर c का आ गया मैट्रिक्स, -b का मैट्रिक्स आ गया, प्लस a का मैट्रिक्स आ गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले जो c - b है उसको क्या करवा देना है, माइनस करवाना है, ठीक है। माइनस करवाते हैं, चलें जी। -1 -1 ये आ गया, 0 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे +1 आ गया। 0 -1 ये आ गया, 0 -2 ये हो गया, -2 -2, तो दो माइनस आ जाए तो प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। आपने ये रूल्स याद रखने हैं, और ये मैंने डायरेक्ट किया थोड़ा सा, लेकिन आपने एक दफ़ा पहला स्टेप भी कर लेना है कि अलग से लिख लेना है दो माइनस को, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप प्लस करके लिख दें, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक के चांसेस ना हो, ठीक हो गया। इसी तरह 3 -2 ये लिख दिया, 1 -3 ये हो गया, 1 -1 ये आ गया, 2 -3 ये आ गया, प्लस जो a वाला मैट्रिक्स चल रहा था हमारा वो एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमने इसको सॉल्व करके लिखा है -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 एंड -1, ठीक हो गया। अब हम लोग प्लस करवा लेते हैं, साथ में जो a का मैट्रिक्स चल रहा था ये वो एज इट इज आ गया। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करवाना है, प्लस करवाना है, ठीक है। तो -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 1 + 1, ठीक हो गया। सिमिलरली -2 + 1 0 -1 -1 + 0, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं मज़ीद, ठीक हो गया। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, मेरे पास हमेशा माइनस होता है, मतलब कि आपने इन दोनों को माइनस करवाना है। तो 2 में से 1 गए 1, बड़ी वैल्यू के साथ कौन आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर -1 आया, ठीक हो गया।
सिमिलरली 2 + 1 3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इनको माइनस करवाना है। 3 में से 1 गई, 2 आ गया। बड़ी वैल्यू 3 है, 3 के साथ प्लस साइन है तो इधर प्लस आया है। ठीक हो गया। एक नेगेटिव 2 है और एक पॉजिटिव 2 है। ठीक है, अगर एक प्लस का 2 हो एक माइनस का हो तो आप उसको 0 लिखते हो। ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। 0 + 3 3 ही होता है। 1 + 1 2 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, माइनस लगेगा और इन दोनों को हमने माइनस करवाना है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 2 में से 1 गए, 1 आ गया। सिमिलरली 0 - 1 -1 होगा। -1 + 0 भी -1 होगा। तो ये वाला ही जो हमारे पास टर्म आ गई, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके आ गई है। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, c + a - b। आपने क्या करना है, आप c को पहले लिखना है और ब्रैकेट वाली चीज को आपने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, c को एज इट इज चलाएंगे। ब्रैकेट वाली चीज हमेशा पहले सॉल्व होती है। तो c का मैट्रिक्स लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिख लिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर आपने a - b, a का मैट्रिक्स माइनस b का मैट्रिक्स लिख लिया। अब c वाला एज इट इज रहेगा, मतलब कि उसी तरह जिस तरह ऊपर लिखा उठा के नीचे लिख देंगे। प्लस सॉल्व किसको करेंगे, ब्रैकेट वाले जो दो अंदर मैट्रिक्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। माइनस करवाना है, इन दोनों को माइनस करवाएंगे। चलें जी, माइनस करवाते हैं। ठीक है, अच्छा अब माइनस करवा लेते हैं। 1 - 1, ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर प्लस साइन लग जाएगा और 1 एज इट इज आ जाएगा। 3 - 1, 2 - 2, 3 माइनस माइनस, दो माइनस आगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 2 आएगा। 1 - 2, 1 - 3, ठीक हो गया। 1 - 1, ठीक है, ये -1 -1, ठीक हो गया। 0 - 3 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। सी वाला मैट्रिक्स एज इट इज चलेगा, प्लस इसको सॉल्व करके लिखेंगे। 1 - 1 0, 2 + 1 3, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 3 + 2 5, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, -1 - 1 -2 एंड दिस इज -3। ये किस तरह से है ये तो आपको पता है, मैंने ऊपर बता दिया। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। तो जब आप दो एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो माइनस ही होता है। तो 3 में से 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको भी देखना है। दोनों नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे इन दोनों को। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और बड़ी वैल्यू कौन है, बड़ी वैल्यू ये दोनों सेम ही है तो आप माइनस का साइन ही लगाओगे। इस तरह से आपने इसको देखना है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए हैं। एक ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि हमारा a - b को सॉल्व करके आया है। और एक हमारा c वाला मैट्रिक्स जो ऊपर चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आपने इस मैट्रिक्स c वाले को और इस वाले को प्लस करवा देना है। अब प्लस करवाते हैं। ठीक है, प्लस करवा लें। -1 + 0, 0 + 3, 0 + 2, 0 + 0, -2 + 5, 3 - 1, 1 - 2, 1 - 2 एंड 2 - 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे आप लोग तो आ जाएगा -1 3 2 0 3 2 -1 -1 एंड -1। अब आप ऊपर वाला अगर देखें, ये वाला अगर आप आंसर देखें और सिमिलरली ये वाला आंसर देखें तो ये दोनों सेम है। ठीक है, इधर भी -1 3 + 2 0 3 2 -1 -1 -1 है। सिमिलरली इधर भी हमारे पास -1 3 2 0 3 2 -1 -1 और -1 है। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के। जी बच्चों, तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर होता है एंड हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। कुछ रूल्स होंगे जो वेरीफाई करने होंगे सिमिलरली इसी तरह से। ठीक है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहुंच सके। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।